बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी दी, जिसमें हमने बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। अब बहुपद चैप्टर जो है 9th और 10th की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने पहले का वीडियो न देखा हो पहले उसको ज़रूर देखें, फिर उसके बाद इसको देखें। कक्षा 10 की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम कक्षा 10 का टॉपिक देख रहे हैं। इसमें है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। शून्यक हमने देखा था, यदि हमारे पास कोई बहुपद है 2x + 3, तो इसका शून्यक मतलब x का वह मान जिसको इसमें रखने पर x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता था। अब आज ज्यामितीय अर्थ देखने के लिए हम इसका पहले ज्यामितीय निरूपण करेंगे। ज्यामितीय निरूपण करने के लिए आलेख कैसे बनाते हैं हमने कक्षा 9th में पढ़ा था। तो इसके लिए हम y बराबर मान देंगे 2x + 3। तो x की जगह यदि हम 2 रखें तो 2 दूना 4 3 7। यदि ऋण 2 रख दें तो ये ऋण 4 हो जाएगा, धन 3 ऋण 1 आ गया। अब इसका हमने आलेख बनाना है, तो इसका आलेख इस प्रकार से बन रहा है। आलेख बनाने के लिए हम क्या करते थे, x अक्ष y अक्ष, इधर को x धनात्मक इधर को x ऋणात्मक, y धनात्मक y ऋणात्मक। पहला हमने बिंदु दिखाना है 2,7। 2,7 मतलब x अक्ष में 2 जाएंगे, y अक्ष में 7 जाएंगे। दोनों धन जाना है तो x का धनात्मक इधर को, y का धनात्मक इधर को। वैसे भी प्रथम चतुर्थांश में धन और धन वाला आता है। 1 2 और ऊपर को गए 1 2 3 4 5 6 7। ये बिंदु हो गया 2,7। दूसरा बिंदु था ऋण 2, ऋण 1। ऋण 2 मतलब x में ऋण, इधर को x का ऋणात्मक होता है, ऋण 1 ऋण 2। y का ऋण 1 जाना है, ये हो गया ऋण 2, ऋण 1। जब इनको मिलाने वाली रेखा हमने खींची तो ये हो गया y बराबर 2x + 3, यानी कि 2x + 3 जो बहुपद था उसका आलेख हो गया। अब इसका शून्य क्या है, यह आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, यहाँ पर काट रहा है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, 1 ये हुआ, आधा ये हुआ, यानी कि 1 से 1/2, यानी कि 3/2। इधर को है तो ऋण 3/2। तो ऋण 3/2, 0 0 मतलब y अक्ष में बिल्कुल भी नहीं जा रहा, तो ये हो गया। ऋण 3/2, 0 पर काट रहा है, तो इसका शून्यक जो होगा ऋण 3/2 होगा। है या नहीं चेक करने के लिए हम इसमें x की जगह ऋण 3/2 रखेंगे। 2 से 2 कटा, ऋण 3 धन 3 बचा, बराबर 0 आ गया। यानी कि ऋण 3/2 रखने पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ऋण 3/2 बहुपद का शून्यक है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है, कोई भी आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वो उसका शून्यक होता है। रैखिक बहुपद यानी कि घात 1 वाला है तो इसका एक शून्यक होगा। अब हम देखते हैं घात 2 वाला एक बहुपद देख लेते हैं। माना हमारे पास बहुपद है px बराबर x² - 3x - 4। तो y बराबर लिख देंगे x² - 3x - 4। इसका आलेख खींचने के लिए हमको सारणी बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के लिए x y, यदि हम x की जगह ऋण 2 रखें, तो ऋण 2 का वर्ग 4 और 3 दूना 6, ऋण गुणा ऋण धन 6 हो जाएगा, ऋण 4 यानी कि 6 आ गया। यदि ऋण 1 रखें तो ऋण 1 का वर्ग 1, ऋण 1 गुणा ये हो जाएगा धन 3, ऋण 4 4 ये भी हो गया, 4 ये भी हो गया 0। ऐसे ही हम 0 रखें तो ऋण 4 आ जाएगा। यदि हम 1 रखें तो 1 का वर्ग 1, ऋण 3 4 3 7, यानी कि हमारे पास आ गया ऋण 6 आ गया। 2 रखने पर 2 दूना 4, ऋण 3 दूना 6, ऋण 4, यानी कि ऋण 4 धन 4 कटा, ऋण 6 आ गया। ऐसे ही 3 रखने पर 3 का वर्ग 3 3 9, ऋण 3 3 9, ऋण 4, यानी कि ऋण 4 आ गया। ठीक हो गया। ऐसे ही 4 रखने पर 4 चौको 16, 4 3 12 4 16, यानी कि धन 16 ऋण 16 0 आ गया। 5 रखने पर 5 5 25, ऋण 5 गुणा 3 5 15, ऋण 4। 25 में से 15 घटाया 10, ऋण 4, 10 ऋण 4 यानी कि हमारा 6 आ गया।
5 रखने पर 6 आया। अब हमने जो बिंदु क्या क्या दिखाने हैं, इसका जो ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है हमारा इस हिसाब से। अब कैसे बन रहा है ये देखें हम। बिंदु क्या है हमारा, जैसे ऋण 2,6 था, x में ऋण 2 इधर को आएगा, 1 2 ऋण 2,6, 6 धनात्मक जाना है तो ये हो गया ऋण 2,6। फिर ऐसे ही हमारा है ऋण 1,0, ऋण 1,0 यहीं पर आ गया। फिर है हमारा 0, ऋण 4, x का 0 और y में ऋण 4 जाना है, 1 2 3 4 ऋण 4 आ गया। 1, ऋण 6 था, 1, ऋण 6 मतलब नीचे को 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1, ऋण 6, 2, ऋण 6 है, उसके बाद 2, ऋण 6 कहाँ पाया, 2, ऋण 6। फिर हमारा आ गया 3, ऋण 4, 1 2 3, ऋण 4, ऋण y का ऋण आना है तो नीचे को 1 2 3 4 ऐसे ही। फिर हमारा 4, 0 और ये हो गया 5, 6। कुल मिला के जब हमने एक द्विघात बहुपद का आलेख बनाया तो इस टाइप का रहा है। इस प्रकार की आकृति को कहते हैं परवलय। परवलय के बारे में हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 2 शून्यक होंगे मतलब अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस बिंदु पर ये काट रहा है, हमने देखा यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यानी कि ऋण 1, 0 पर और 4, 0 पर काट रहा है। तो इसके शून्य क्या होंगे, ऋण 1 और 4 जो होंगे वो इस बहुपद के शून्यक होंगे। मान रख के हम देख सकते हैं या नहीं है। हमारे पास बहुपद क्या था, हमारे पास था x² - 3x - 4। ऋण 1 का हमने ऋण 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ऋण 1 गुणा ऋण 3 करेंगे धन 3 हो जाएगा, ऋण 4, ये 4 ऋण 4 0। ऐसे ही 4 रख के, 4 रखने पर भी 0 आ रहा है, वो तो हमको यहीं पर दिख ही रहा है। तो इस प्रकार से जो द्विघाती बहुपद है उसके 2 शून्यक कौन से हुए, x अक्ष पर जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। द्विघाती बहुपद के आलेख और कैसे बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है। माना ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, एक ही साइड ऐसे भी प्रतिच्छेद कर सकता है। ये 2 शून्यक हो जाएंगे। हो सकता है कि आलेख इस टाइप का भी बने, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ऐसे भी बन सकता है। जो ऊपर को वाला है तो ऐसे भी हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों बिंदु जो हैं एक बिंदु पर हो जाएंगे, यानी कि एक ही शून्यक होगा जहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यानी कि एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पर एक शून्यक हो जाएगा। और आलेख क्या हो सकता है, और माना ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और आलेख ऐसे भी हो सकता है तो ये भी द्विघात बहुपद का आलेख, परंतु यहाँ पर शून्यक x अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है तो शून्यक यहाँ पर 0 हो जाएंगे। ये तो हो गया ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है करके। कुल मिला के आलेख, सवाल किस टाइप का आ सकता है, हमको आलेख दिया होगा तो इसमें शून्यकों की संख्या बताओ। उसके लिए हमने देखना है कि वह आलेख x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उतने शून्यक हो गया। शून्यक बताओ भी आ सकता है, शून्यक बताओ हम देख देंगे जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ पर x निर्देशांक क्या है, हो जाएगा शून्यक। अगला है फिर हमारा, अगला देखते हैं हम इसमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है द्विघात बहुपद में। अब द्विघात बहुपद जो होता है हमारा, अगला हमने देखना है शून्यांकों व गुणांकों में संबंध। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। कोई द्विघात बहुपद जो होता है उसको ax² + bx + c रूप का होता है, ऐसे। अब यहाँ पर गुणांक मतलब क्या हुआ, गुणांक मतलब हुआ हमारा जैसे ax² + bx + c है तो a b c जिससे गुणा हो, यानी कि x² का गुणांक क्या है a, bx यानी कि x का गुणांक कितना है b, ठीक है। इस तरह से तो हमारा गुणांक हो गए a b और c। शून्यक मतलब इसमें x का वह मान जिसे इसमें रखने पर 0 आएगा। मान लिया हमने शून्यकों को दिखा रहे हैं हम अल्फ़ा और बीटा से, तो हमारा इनमें संबंध क्या होता है, हमारा ये होता है कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब अल्फ़ा धन बीटा, ये किसके बराबर होता है,
माइनस बी अपॉन ए के बराबर, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। बी क्या था, बी क्या हमारा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ए क्या है हमारा, ए है हमारा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरह से। फिर है शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान क्या होता है, यानी कि इसका होता है सी अपॉन ए। सी क्या है, अचर पद, अचर पद, बट्टे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है इनके बीच संबंध। अब प्रश्न हमारा क्या आता है, प्रश्न आता है हमको बहुपद दिया होगा, उसमें कहेगा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो करके। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न आता ही आता है। देख लेते हैं बुक में कौन सा सवाल है। जैसे हमारा 2.2 में हमारा कह रहा है, हमको बहुपद यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जांच करनी है तो हमारा गुणांक क्या हुए, गुणांक हमारे पास a बराबर आ गया कितना, 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, और b मतलब x वाले का गुणांक ऋण 2, b बराबर ऋण 2, ऐसे ही c बराबर हो गया ऋण 8। ये हो गया। अब हमने निकालना है शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 रख के गुणनखंड कैसे करते थे, ये ऋण 8 है, इसका गुणांक 1 है, 8, यानी कि ऋण 8 गुणा 1 करा तो बराबर ऋण 8, यानी कि 2 को हमने ऐसा तोड़ना है, गुणा करके ऋण 8 आए, जोड़ और घटा के 2 आए। गुणा करके ऋण 8 आना है तो एक धन में होगा एक ऋण में होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 4 ऋण 2। अब देखो 4 में से 2 घटाया 2, और 4 गुणा ऋण 2 करा तो ऋण 8 आ गया, एक्स माइनस 8। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस गुणा माइनस प्लस धन 2x ऋण 8। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आया तो x ऋण 4। इनमें से कॉमन क्या जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x ऋण 4। अब 2 धन 2 था ना, धन का चिन्ह भी था। अब 2 पद हैं, इनमें कॉमन क्या रहा है, यहाँ भी x ऋण 4 है, यहाँ भी, तो x ऋण 4 जब हमने ले लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा धन 2 बराबर 0, यानी कि इसका मान 0 है। इसका मतलब या तो पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा। तो यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा, ये उधर गया 4, यानी कि पहला हमको मिल गया शून्य, यानी कि अल्फ़ा बराबर मिल गया 4। फिर यदि x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 2, ये उधर जाके ऋण में हो जाएगा ऋण 2, तो यानी कि दूसरा शून्य बीटा बराबर मिल गया ऋण 2। यहाँ पर क्या था, इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। यदि ये 0 तो हमको x का मान ये मिल गया, यदि ये 0 तो x का मान हमको ये मिल गया, तो 2 ये हो गए शून्य 4 और ऋण 2। अब देखते हैं इनमें संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या होना चाहिए, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा माइनस बी अपॉन ए। है या नहीं है, अल्फ़ा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है ऋण 2 बराबर माइनस बी कितना था हमारा ऋण 2 अपॉन ए कितना है 1। इसको सॉल्व करें, 4 ऋण 2 यानी कि 2 बराबर ऋण गुणा ऋण धन
दो बट्टा एक मतलब 2, यानी कि LHS बराबर RHS, दोनों साइड क्या हैं, बराबर हैं। ऐसे ही हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, इनमें क्या संबंध होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होना चाहिए किसके बराबर, C/A के बराबर। अल्फ़ा मतलब हमारा क्या है, अल्फ़ा प्लस शून्यक 4 इंटू बीटा कितना है हमारा, -2 बराबर आना चाहिए C/A। C कितना था, -8 अपॉन A कितना है 1। अब यहाँ पर 4 गुणा -2 करा तो -8 बराबर -8, यानी कि दोनों साइड हमारे क्या है, बराबर आए, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान C/A के बराबर आया। तो इसका मतलब शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। सत्यता की जांच करो कहता हो, सत्य ही आएगा हमेशा। यदि कहीं पर गलत आ रहा है तो खुद चेक कर लेना होगा कि हमने कहाँ पर गलती करी है। इतना ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। ABC क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर x² का गुणांक अंक कोई नहीं है तो ये माना जाएगा। B मतलब x का गुणांक -2 हो गया। C मतलब -8 हो गया। और अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे, हल करने पर x के जो मान आएंगे वो शून्यक हुए, वही अल्फ़ा और बीटा हुए। फिर हमने चेक करना है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -B/A के बराबर आना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान C/A के बराबर आना चाहिए। और यदि नहीं आ रहा है तो अब चेक कर लेंगे कहाँ पर क्या गलती हुई, संबंध हमेशा सत्य ही होगा। धन्यवाद।